आज मैं आपसे कुछ बात करूंगी, शायद आपको थोड़ी सी कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ये रियलिटी है जो मैं देख रही हूँ कि आजकल जो है ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं यूट्यूब पे, जिस पे लिखा होता है 2 महीने में सरकारी नौकरी पाओ, 3 महीने में सिलेक्शन पक्का और 3 महीने में एग्ज़ाम क्लियर। मेरे भी काफ़ी सारे ऐसे वीडियो हैं जिस पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसमें व्यूज़ बहुत आते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप समझ सकते हैं। इससे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आजकल के जो स्टूडेंट हैं या जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, या किसी भी फील्ड में हैं या किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट का तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट ढूंढते हैं। आजकल का जो स्टूडेंट है उसे रिज़ल्ट बहुत जल्दी चाहिए, उसे मंजिल तो चाहिए पर उसे सफलता का वो सफ़र नहीं चाहिए, वो इंतज़ार नहीं करना चाहता। उसे सरकारी नौकरी तो चाहिए, किसी भी फील्ड में सक्सेस तो होना है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े और लगातार मेहनत करना पड़े। तो सरकारी नौकरी एक ऐसी लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें हमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, मेहनत और लगातार संघर्ष की ज़रूरत रहती है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं और फिर वैकेंसी आती है तो वो फाइट कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ होता है, जिनकी शादी हो चुकी है, उनके साथ होता है कि कुछ साल उनके जो है पीछे छूट जाते हैं, जिसमें वो तैयारी नहीं कर रही होती हैं, तो उन्हें सफलता मिलने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है बाकी लोगों की तुलना में। तो मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगी और साथ ही बताऊंगी कि क्यों इतने सारे स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर धैर्य की कमी होती है। अगर आज कोई स्टूडेंट आज तैयारी शुरू कर रहा है, वो पहले दिन से ही सोचने लगता है कि मेरा सिलेक्शन कब होगा। वो कहता है 1 महीने से तो पढ़ रहा हूँ, या 2 महीने से पढ़ रही हूँ, या लगातार मैं 3 महीने से पढ़ रही हूँ। 1-2 एग्ज़ाम ही दिए होते हैं और उन्हें लगता है कि मेरा सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। और फिर उसको अगर 1-2 बार में सफलता नहीं मिलती है तो फिर वो निराश हो जाता है। फिर शुरू हो जाता है तुलना का खेल, और वो दूसरों से फिर अपनी तुलनाएं करने लगता है कि उसका तो हो गया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और फिर वो धीरे धीरे अपने आप पे खुद ही शक करने लगता है और फिर उसे लगने लगता है कि मेरी ही किस्मत ख़राब है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसका जो सफ़र रहा है सफलता तक पहुंचने का, वो बहुत कम रहा है। वो पहले से ही अपने दिमाग में तय कर लेता है कि सरकारी नौकरी पाना तो 2-4 महीनों का ही खेल है, या 1-2 महीने में ही हमें मिल जाएगी। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, किसी किसी को जल्दी मिल जाती है, लेकिन किसी किसी को धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। मैंने ना सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं की, मैंने सालों इंतज़ार किया है, बहुत लंबा समय इंतज़ार किया है। वैकेंसी नहीं आ रही थी, फिर भी मैं पढ़ती रही। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से पढ़ती रही कि 5-5, 6-6 घंटे, जितना मुझे जब टाइम मिलता था मैंने पढ़ाई को बंद नहीं किया था। कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, कभी कभी स्किप भी हो जाता था, लेकिन मैं जुड़ी रही अपनी स्टडी से। और एग्ज़ाम के बाद तो रिज़ल्ट आने का और ज्वाइनिंग का भी इतना लंबा इंतज़ार होता है कि वो इंतज़ार बहुत भारी लगता है। और मेरी शादी के बाद मेरा इंतज़ार 1-2 साल का नहीं था, मेरी शादी के 15 साल बाद सरकारी जॉब मिली है। अगर मुझे पता होता कि 2-3 या 6 महीने या 1 साल में हो जाता तो मैं पहले ही ले लेती। लेकिन मुझे चीज़ें बाद में समझ में आई कि पढ़ना कैसे है, कैसे तैयारी की जाती है, कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया जाता है, ये चीज़ें मुझे देर से समझ में आई हैं। इस वजह से मुझे बहुत लंबा समय लग गया। लेकिन इन असफलताओं ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया भी है कि आप लाइफ में कितने भी असफल होते रहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी एक सफलता उन सारी असफलताओं पे भारी है। यकीन मानिए, अगर आपने 500 असफलताएं भी देखी हैं और आपकी एक सफलता मिल गई तो वो उन 500 असफलताओं को ढक देती हैं। ये एक सफलता आपकी इतनी ज़रूरी है।
तो आप जब तक प्रयास करते रहिए, जब तक आपको वो एक सफलता ना मिल जाए। आप उन असफलताओं को मत देखिए, ना मत गिनिए, क्योंकि आपकी सिर्फ़ और सिर्फ एक सफलता उन सारी असफलताओं को अपने आप जो है कम कर देंगी। और आप एक बार जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आप कहाँ थे। और कई बार आपको मौका मिला लाइफ में रुकने का, पीछे हट जाने का, लेकिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया, जिसके बदौलत आप यहाँ पर आगे हैं। उस टाइम पे जब आप सफल हो जाएंगे तो आप अपने आप पे बहुत प्राउड फील करेंगे। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, ज़रूर एक दिन सफलता मिलेगी। और इसलिए अपनी तैयारी करना मत छोड़िए, कंटिन्यू आप लगे रहिए। जैसे इतने लंबे समय के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई, ऐसी ही आपकी भी बदल जाएगी। फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने कितनी असफलताएं देखी हैं। और आजकल सोशल मीडिया पे आप जब देखोगे तो आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरियां दिखाई देंगी, लेकिन आपको जो है उसके पीछे के संघर्ष, किसी को 5 साल लग गए, किसी को 10 साल लग गए, किसी को 15 साल लग गए, किसी को 20 साल भी लग गए, तो ये आपको दिखाई नहीं देता। आप सिर्फ मंजिल देखते हैं, रास्ता नहीं देखते। एक चीज़ याद रखना कि बांस का जो पेड़ है वो कई साल तक ज़मीन से बाहर नहीं निकलता, वो कई साल तक ज़मीन के अंदर ही अपनी जड़ें बनाता रहता है। और जब आप उसको ऊपर से देखेंगी तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और फिर जब वो ऊपर की तरफ बढ़ता है तो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है। ठीक वैसे ही आपकी मेहनत भी है। तो आज जो आपको पढ़ाई करते दिख रहे हैं, असफल हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है उनके लाइफ में हमेशा ही असफलताएं मिलेंगी। वो सफलता के बहुत नज़दीक आ गए हैं, ये मानिए, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, सीखा है, तब उन्हें असफलताएं मिली हैं। तो परिणाम तुरंत नहीं मिलता, परिणाम आने में समय लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार है। और जो लोग भी जल्दी सफल होना चाहते हैं वो 3 बड़ी गलतियां कर बैठते हैं इस चक्कर में। सबसे पहली गलती होती है, हम पढ़ाई के चक्कर में शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। और दूसरी बड़ी गलती होती है, हम एक किताब को पूरा पढ़ते नहीं हैं और कई सारी बुक्स इकट्ठी करके रख लेते हैं। और तीसरी बड़ी गलती क्या होती है, हम हर हफ्ते अपनी जो रणनीति है, जो अपना रूटीन है, जो हमने टाइम टेबल बनाया है, उसको चेंज करने लगते हैं। आज ये टीचर, कल वो टीचर, परसों दूसरा टीचर। इसका परिणाम क्या होता है कि हम कभी भी कहीं भी स्थिर नहीं हो पाते और ना ही हमारी तैयारी जो है वो मजबूत बन पाती है। ये एक चीज़ और आप नोटिस कीजिएगा कि बहुत सारे लोग एक ही बुक से पढ़ते हैं, या जैसे सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, एक ही बुक से सारे बच्चों को वो पढ़ाते हैं, लेकिन टॉप कोई एक ही बच्चा करता है, सारे लोग तो टॉप करते नहीं हैं। तो बुक सेम है, टीचर भी सेम है, पढ़ाने का तरीका वो सबको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कौन कैसे पढ़ रहा है ये स्टूडेंट की माइंडसेट से भी तय होता है। उसका चीज़ों को हैंडल करने का तरीका, उसका माइंड कैसा है, कितना वो कैच कर पा रहा है, ये चीज़ें, और उसकी रणनीति भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बुक्स जो है, सारी बुक्स अच्छी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोचिंग बदलते रहो, बुक्स बदलते रहो। बस अपनी रणनीति को ऐसा बनाइए ताकि आपको सफलता बहुत जल्दी मिल सके। और अगर नहीं भी मिल रही है, समय लग रहा है, तो अपने धैर्य को भी मत खोइए। धैर्य भी उतना ही ज़रूरी है, वो भी आपकी रणनीति का एक हिस्सा होना चाहिए। एक कमेंट जो है मेरे कमेंट बॉक्स में आया था कि मैम वैकेंसी नहीं आ रही हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या वैकेंसी नहीं आएंगी तब तक आप अपना स्टडी रोक देंगे? फिर तो आपका जो गोल है वो भी रुक जाएगा। तो आज अगर वैकेंसी नहीं आई, इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी आएंगी ही नहीं। और जब वैकेंसी आएंगी तो सिलेक्शन भी उनका ही होगा जो सालों से तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने अपनी तैयारी को रोका नहीं है।
और जो हार मान कर बैठ गए हैं उन्हें अपनी तैयारी फिर से शुरू करनी पड़ेगी, फिर से अपना सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। तो ब्रेक इतना भी मत लो कि अपना पढ़ना नोट्स जो है खुद को ही समझ में ना आए। तो जिनका भी सिलेक्शन होता है या जो लोग भी सफल लोग हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान रहे हों। मैंने काफ़ी लोग ऐसे भी देखे हैं, आपने भी सुना होगा, कोई 10वीं पास है, कोई स्कूल ही नहीं गया है या कोई ज़्यादा पढ़ने में उतना तेज़ नहीं है, फिर भी अपनी लाइफ में वो सफल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। उनके पास जो है धैर्य होता है और लगातार मेहनत करते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं। वे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ चुके होते हैं कि सफलता आने में समय लगता है और वे रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और यही चीज़ उन्हें आगे ले जाती हैं और वो एक समय में सफल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी भी मौका है। अगर आप लाइफ में आपको लग रहा है मुझे ही असफलता मिल रही है, तो ये असफलताओं से बिल्कुल भी निराश मत होइए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप ज़रूर सफल होंगे, बस अपनी मेहनत को जारी रखिए। ऐसा भी हो सकता है जो आप चीज़ चाह रहे हैं वो आपको ना मिले, लेकिन जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके लिए ज़रूरी है, वो चीज़ ज़रूर एक ना एक दिन आपको मिलेगी। तो बस आपको धैर्य रखने की बात है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि आपकी जो तैयारी है काफ़ी लंबे समय से चल रही है, फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हो और आपको लगता है कि आपकी उम्र निकलती जा रही है और आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि हार मत मानिए, क्योंकि कई बार हमें सफलता उस मोड़ पर मिलती है जहाँ हम हार मानने के सबसे करीब होते हैं। याद रखिए, धीरे चलने वाला व्यक्ति भी मंजिल तक पहुँच ही जाता है, अगर वह रुकता नहीं है तो। मैंने 15 साल इंतज़ार किया है, संघर्ष किया है और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ, धैर्य कभी बेकार नहीं जाता और आपकी मेहनत भी कभी बेकार नहीं जाती। बस खुद पर विश्वास रखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। बस उस दिन का इंतज़ार कीजिए जब आपकी सफलता की कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।